नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी। मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। आज की कहानी उस भूतिया जंगल की है जहां बिजली की हर कड़क के साथ एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी जैसे जिंदा हो उठती है। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अगली कहानी लेकर आऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई गुस्से में चीख रहा हो। जंगल घना था और बीच में वो पुरानी लकड़ी की झोपड़ी खड़ी थी। मैं और मेरा छोटा भाई रवि बाइक से घर लौट रहे थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रवि बोला, दीदी सामने जो झोपड़ी है वहीं रुक जाते हैं। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हमें रुकना पड़ा। हमने बाइक रोकी, इंजन बंद किया और जैसे ही आवाज बंद हुई पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। सिर्फ हवा की सनसनाहट और कहीं दूर से आती उल्लू की आवाज। मैंने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। ठक ठक, अंदर से धीमी सी आवाज आई। कौन है? हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर पीली सी हल्की रोशनी थी और एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी हमें घूर रही थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। मैंने डरते हुए कहा, मां जी, बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर रुक जाएं। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सहरन थी। उसने कहा, रुको, मगर आधी रात से पहले चले जाना। उसकी आवाज में जैसे कोई चेतावनी छिपी थी। यहाँ मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या उस झोपड़ी में रुकते? कमेंट में जरूर बताइए और अगर कहानी पसंद आ रही है तो अभी लाइक कर दीजिए। हम अंदर बैठ गए। दीवार पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं। अचानक घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया। ठन, और उसी पल बूढ़ी औरत अपनी कुर्सी से गायब हो गई। रवि घबराकर बोला, दीदी वो कहाँ गई? तभी पीछे से आवाज आई, समय पूरा हो गया। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और बाहर जंगल से जैसे कई कदमों की आहट आने लगी, जैसे कोई या बहुत सारे लोग उस झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे हों। आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या हुआ? क्या हम उस जंगल से बचकर निकल पाए? जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबाना मत। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर जंगल से कई कदमों की आहट पास आती जा रही थी। रवि ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। दीदी, ये सब ठीक नहीं लग रहा। मेरी आवाज भी कांप रही थी। शांत रहो, शायद कोई लोग होंगे। लेकिन तभी खिड़की के बाहर हमने देखा कई परछाइयां झोपड़ी के चारों तरफ घूम रही थी। बिजली चमकी और एक पल के लिए साफ दिखाई दिया वो इंसान नहीं थे। उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रवि घबराकर बोला, दीदी ये कौन है? तभी पीछे से वही बूढ़ी औरत की आवाज आई, मैंने कहा था आधी रात से पहले चले जाना। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ी औरत अब दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? वो धीरे से हंसी, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। इतना सुनते ही बाहर की परछाइयां दरवाजे को पीटने लगीं। धड़ धड़, चौपड़ी हिलने लगी। एक मिनट रुकिए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? भागने की कोशिश या वहीं छुप जाते? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर दिल की धड़कन तेज हो रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। मैंने तुरंत रवि से कहा, बाइक की चाबी निकालो। रवि बोला, लेकिन दीदी दरवाजा तो बंद है। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर काली अंधेरी रात और वो परछाइयां धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचा सकता। मैंने रवि का हाथ पकड़ा। हम दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले, बाइक तक पहुंचे। हाथ कांप रहे थे। रवि ने चाबी घुमाई, इंजन ने आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। पीछे से फुसफुसाहट, यहीं रह जाओ। बिजली जोर से कड़की और उसी रोशनी में हमने देखा वो सारी परछाइयां अब हमारे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। आगे क्या हुआ? क्या बाइक स्टार्ट हुई या हम उसी भूतिया जंगल का हिस्सा बन गए? वो सारी परछाइयां अब हमारे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। रवि के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार बाइक की चाबी घुमा रहा था। दीदी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? मेरा गला सूख चुका था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ी औरत अब उन परछाइयों के बीच खड़ी थी। उसकी आवाज गूंजी, जो यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। मैंने जोर से कहा, नहीं, हमें जाने दो।
तभी अचानक हवा का एक भयंकर झोंका आया, पेड़ झुकने लगे और बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। रवि चिल्लाया, दीदी बैठो, जल्दी। हम दोनों बाइक पर बैठे और पूरी ताकत से वहां से निकलने लगे। पीछे से चीखों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। रास्ता कीचड़ से भरा था, बाइक फिसल रही थी। अचानक सामने वही झोपड़ी फिर से दिखी। रवि घबराकर बोला, दीदी हम तो आगे जा रहे थे, ये झोपड़ी फिर से कैसे? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे हम किसी चक्कर में फंस चुके थे। तभी पीछे से वही आवाज आई, यह जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा। बाइक अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा। मैंने धीरे से कहा, रवि शायद हमें इस राज को समझना होगा, तभी हम बच पाएंगे। एक पल रुकिए, अगर आप होते तो क्या बस झोपड़ी के अंदर जाते या जंगल में भागते? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम धीरे धीरे वापस उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा इस बार खुद ब खुद खुला हुआ था। अंदर से धीमी आवाज आई, सच जानना है तो अंदर आओ। हमने एक दूसरे को देखा और अंदर कदम रख दिया, और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। आगे क्या सच सामने आएगा? क्या वो बूढ़ी औरत सच में इंसान है या कुछ और? जानने के लिए तैयार। दरवाजा बंद हुआ, चौपड़ी के अंदर अजीब सी ठंड फैल गई। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अपने आप हिलने लगी, और बीच कमरे में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बदल चुका था, आंखें पूरी तरह काली और आवाज भारी। वो बोली, तुम वापस क्यों आए? मैंने हिम्मत जुटाई, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो हंसी, धीमी लेकिन बहुत डरावनी। सालों पहले इसी रास्ते से लोग गुजरते थे, बारिश में यहाँ रुकते थे और फिर कभी वापस नहीं जाते थे। रवि कांपते हुए बोला, आपने उन्हें क्या किया? अचानक झोपड़ी की जमीन कांपने लगी और फर्श के नीचे से कई हाथ बाहर निकलने लगे। मैं चीख पड़ी, ये क्या है? वो औरत बोली, ये वही लोग हैं जो आधी रात के बाद भी रुके रहे। तभी एक हाथ रवि के पैर को पकड़ने लगा। मैंने पूरी ताकत से उसे खींचा। मैं जोर से बोली, हमें माफ कर दो, हम अभी चले जाते हैं। वो औरत अचानक चुप हो गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा, फिर उसने कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, जिसने इस जंगल का राज देख लिया वो कभी भूल नहीं पाता। अचानक सब कुछ शांत हो गया, हाथ जमीन के अंदर गायब हो गए, दरवाजा अपने आप खुल गया। हम दोनों बिना पीछे देखे भागे। बाइक इस बार तुरंत स्टार्ट हो गई। जंगल पीछे छूटता जा रहा था, लेकिन जाते जाते मुझे साफ सुनाई दिया एक धीमी फुसफुसाहट, मैं फिर मिलूंगी। हम उस रात किसी तरह जंगल से निकल आए। बाइक तेज दौड़ रही थी, लेकिन मेरा दिल अभी भी वहीं अटका था। रवि चुप था। मैंने पूछा, तुमने भी वो आवाज सुनी थी? रवि धीरे से बोला, हाँ दीदी, उसने कहा था वो फिर मिलेगी। हम घर पहुंच गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब मैं उठी, मेरे दरवाजे के बाहर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे उस झोपड़ी के बाहर थे। मेरी सांसें रुक गई। रवि मेरे पास आया, उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा था। वो कांपती आवाज में बोला, दीदी, ये हमारी बाइक में फंसा मिला। मैंने देखा, वो उसी झोपड़ी की टूटी खिड़की का हिस्सा था। तभी कमरे के अंदर अचानक ठंडी हवा चली और कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम जंगल से निकल गए, पर जंगल तुमसे नहीं निकला। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर गीले हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद से हर बारिश की रात हमारे घर के बाहर वही दस्तक सुनाई देती है, ठक ठक। हम दरवाजा नहीं खोलते क्योंकि हमें पता है वो हमें वापस ले जाना चाहती है, और शायद एक दिन वो दरवाजा खुद ही खुल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है वो आत्मा अब भी हमारे पीछे है? वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए। और याद रखिए, अगर आधी रात को आपके दरवाजे पर दस्तक हो तो पहले ये सोच लेना कि बाहर खड़ा कौन है। मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। डरते रहिए, सावधान रहिए। बाय बाय, टेक केयर। समाप्त।